ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां आरोपी के खिलाफ स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। आगे चर्चा करेंगे चंद्रपुर की, जहां नागपुर हत्याकांड का अपराधी नेरी में हुआ गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मुर्तजापुर तालुका के ग्रामीण इलाकों से छात्र शिक्षा के लिए मुर्तजापुर शहर आते हैं। पालक सोच रहे हैं कि क्या स्कूली छात्र सुरक्षित नहीं है। ऐसी ही घटना कल दोपहर 3:30 बजे घटी, जब छात्रा पाई ITI कॉलेज से पैदल जा रही थी। तभी मुर्तजापुर BT मॉल के पास सैलू वेताल के राधेश्याम दाऊद नामक युवक ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी। जबकि ये छात्र ITIH कॉलेज में पढ़ रहा था, पार्ट टाइम मेकअप का काम कर रही थी। वह सेलू वेताल में हुए इवेंट में मेकअप का काम करने गई थी। उसकी इस युवक से जान पहचान हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर ये युवक कई दिनों से लड़की से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। मंगलवार को आरोपी राधेश्याम दाऊद ने लड़की का दाहिना हाथ पकड़कर जान से मारने की धमकी देकर उसकी सील भंग की। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अकोला शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी आज घर घर ज्येष्ठ गौरी की पूजा की जाती है। भाद्रपद माह में बड़ी गौरी का 2.5 दिन का माहिर होने के कारण घर घर गौरी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ गौरी को अम्बिल के साथ साथ कतली 16 सब्जियों का भोग लगाया जाता है। भक्तों का मानना है कि महालक्ष्मी सोनिया के चरणों में आकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। चिमूर पुलिस विभाग ने नागपुर निवासी हत्या के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो चिमूर तालुका के नेरी में एक महिला के घर के ऊपर सीटैक्स पानी की टंकी में छिपा हुआ था। 9 सितंबर को शाम करीब 8 बजे पुलिस टीम ने धावा बोला। उस समय घर पर मौजूद महिला से पूछताछ की गई तो उसने झूठी जानकारी दी कि घर में कोई नहीं है, लेकिन पुलिस के पास विश्वसनीय जानकारी थी, इसलिए उन्होंने घर पर जांच की और घर में कोई अपराधी नहीं दिखा। उस समय कुछ अधिकारी छत पर गए, तब वहां पानी की टंकी में उन्हें शक हुआ। जब टंकी को चेक किया तो अपराधी टंकी में छुपा हुआ बैठा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। चंद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता एफाज उर्फ गोलू पठान की रिपोर्ट। आदिवासी विकास प्रकल्प विभाग परियोजना धुले के तहत और वन विभाग धुले की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय धुले में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंतर सिंह आर्य ने भाग लिया। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। पालक मंत्री गिरीश महाजन ने अनिल देशमुख के देवेंद्र फडणवीस पर लगाए आरोपों को खारिज किया है। अनिल देशमुख को सीधी चुनौती दी और मेरा नार्को टेस्ट कराओ, गिरीश महाजन ने यह भी कहा है। अनिल देशमुख जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने कई कारनामे किए और अब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, तो वह देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे हैं। गिरीश महाजन ने भी अनिल देशमुख पर ऐसा काम करने का आरोप लगाया है कि वह 4 के बाद झूठे मुकदमे दर्ज कर हमें फंसा दिए जाए। और अनिल देशमुख गिरीश महाजन ने देवेंद्र फडणवीस पर अनिल देशमुख के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह मेरा सामना करने और उनका और मेरा नार्को टैक्स कराने के लिए तैयार हैं। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।